आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के अमरावती पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले शिवाजी ने औरंगजेब के शासन को दी थी चुनौती। उत्तराखंड निवास बनकर हुआ तैयार, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले इंतजार हुआ पूरा। मैनपुरी पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, बोली भाजपा की मंशा को दर्शा रहे हैं उनके नारे। और मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान ने भाजपा उम्मीदवार पर साधा निशाना, बोले भाजपा उम्मीदवार धर्म परिवर्तन करें और घर वापसी करें। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के अमरावती में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा बर्बर आक्रांता भारत में शासन कर रहा था, तब उन्होंने उनकी सत्ता को चुनौती दी थी। मुझे याद है कि जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब मैं आगरा गया था और मैंने वहां पर एक म्यूजियम का नाम बदलकर मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का उसको प्रतीक बना दिया था। मुझे याद है जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हम लोगों ने इस पूरे म्यूजियम का पूरा आर्किटेक्ट ही बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को वहां। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के लोगों को लंबे वक्त से प्रतीक्षा थी कि हमारा एक उत्तराखंड निवास बनकर यहां तैयार हो। आज वो उम्मीद पूरी हो गई है। उत्तराखंड निवास हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगा और सभी के लिए सुविधा होगी। यहाँ हमारे स्थानीय उत्पादों के लिए भी बड़ा केंद्र होगा। यहाँ लोग यहाँ से उनकी खरीदारी कर पाएंगे। उत्तराखंड के लोगों को एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि एक उत्तराखंड निवास बनकर हमारा जो है यहाँ पर तैयार हो और सब लोगों को यहाँ पर जब दिल्ली के लिए दिल्ली आते हैं या अन्य स्थानों से अन्य स्थानों को प्रस्थान करते हैं, तो आज वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई है। और ये उत्तराखंड निवास हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, जो हमारी विरासत है, उसको बढ़ाने का काम भी करेगा और सभी के लिए सुविधा होगी। मैं इस अवसर पर सभी इस निर्माण कार्य में, इस निवास को बनाने में हमारे सभी मजदूर भाइयों का, सभी संस्थाओं का, सभी हमारे अधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको बनाने में, और ये हमारी लोक कला, लोक संस्कृति को बढ़ाने के साथ साथ जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, उन स्थानीय उत्पादों के लिए भी एक बड़ा केंद्र होगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने राजनीतिक दलों के नारों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नारे दिए जा रहे हैं वो भाजपा की मंशा को दर्शाते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसका जवाब भाजपा के नेता नहीं दे रहे हैं, वो ये है कि युवा पूछ रहा है कि नौकरी कहाँ है, हमारा आरक्षण कहाँ है। भाजपा सबसे लो क्वालिटी के नारे लगा रही है। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मिलकर चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क है। जिस तरह का निर्मम व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनका प्रशासन लोगों से करता आ रहा है, हमने पिछले चुनाव में भी देखा इसी तरह का व्यवहार हुआ है इनके साथ। लेकिन
मैं आपको बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा। वो आज भी पूरे जोश से लगे हुए हैं और जो परिणाम आए मैं समझती हूँ लोकसभा चुनाव के, कहीं ना कहीं सबका मनोबल उस समय बढ़ा हुआ है और सब लोग अपना 100% इस क्षेत्र के लिए पार्टी के लिए। मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो बातें केजरीवाल की गई हैं तो उनको पहले देखना चाहिए कि क्या वाकई में इस जो ये तारीखें बदली गई हैं, इससे पहले कभी भी तारीखें बदली गई हैं। हमने तो सुना है कि कहीं दैवीय आपदा आ जाए, कोई भी इस तरह की परिस्थितियाँ हों जिस वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि चुनाव की तारीखों में कभी भी फेरबदल नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीरापुर विधानसभा में 4 जगह चुनावी जनसभाएं की। जयंत चौधरी की जनसभा के लिए हजारों की संख्या में उनके समर्थक उन्हें देखने और सुनने पहुंचे। आज बुधवार को बता दें कि लगभग 3 बजे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव भोकरहोड़ी इंटर कॉलेज में जयंत चौधरी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान मंच से बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिनसे मुकाबला है वो नहीं चाहते कि लोगों के वोट गिर पाए। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान का मेला आगे हो गया है, पीडीए वाले नहीं चाहते थे कि गांव देहात के लोग वोट डालें। वो जानते हैं कि गंगा स्नान में कौन लोग जाते हैं, गांव के साधारण लोग गंगा स्नान में जाते हैं। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर अखिलेश यादव ने विरोध क्यों किया? एक तरफ कहते हैं कि संविधान खतरे में है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। यहाँ इंटर कॉलेज में भव्य कार्यक्रम किया। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और हमारे बीजेपी के भी नेता लोग, कार्यकर्ता सब बड़ी भूमिका में काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। पूरी उम्मीद है मीरापुर में जिस प्रकार से 2009 में उपचुनाव में मिथिलेश पाल जी विजयी हुई थी, उससे दुगनी वोट लेकर विधानसभा दोबारा जाएंगे। एक तरफ वे लोग है, सरकार है जो यहाँ तीर्थ विकास परिषद की बात कर रही है और सामने वाले कह रहे हैं कि मेले में गांव के लोगों को जाके नहान दो और पीछे पीछे चुपके से चुनाव करा लो। यही तो मंशा थी। आज अखिलेश जी ये कहते हैं कि क्यों तारीख टल गई, क्यों तारीख। मुरादाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह के टोपी ओढ़ने पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने डोम घर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कुंदर की विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रिजवान ने बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा टोपी पहनने पर कहा कि उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करना चाहिए। वो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। जिस टोपी से योगी को नफरत है वो उस टोपी को पहनकर योगी मोदी के सामने जाए। ढोंगी जो है वो ढोंगी होते हैं। ये ढोंग कब तक इनका चलेगा? टोपी ओढ़े या रुमाल ओढ़े, हम तो कहते हैं इस्लाम कबूल कर लें और उसके बाद क्षेत्र में जाएं, मैदान में जाएं और टोपी को लगाकर योगी के सामने जाएं, योगी के सामने जाएं और मोदी के सामने जाएं, तब हम जाने के हम क्यों हुए। जिस टोपी से योगी आदित्यनाथ नफरत करते हैं, जिस टोपी से क्या नाम है मोदी नफरत करते हैं, वो टोपी को भाजपा का कैंडिडेट एक जो है अल्लाह के नाम पे वोट मांग रहा है, खुदा के नाम पे वोट मांग रहा है। इस्लाम कबूल कर ले तो 12 के 12 मुस्लिम प्रत्याशी। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर के जालीदार टोपी पहनने के बाद भाजपा को आड़े हाथों लिया है। रामवीर सिंह के जालीदार टोपी लगाने पर कहा कि अब कौन सी मोहब्बत जाग गई है। इनके मुखिया योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमने 5 वक्त पर होने वाली चिल्ला चिल्ली यानी कि अजान को बंद करा दिया, अब मस्जिदें भी 5 साल में बंद करा देंगे। भाजपा के रामवीर सिंह को कैसे जालीदार टोपी वालों से मोहब्बत हो गई है? रामवीर का हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? अब वो किस मस्जिद में जाकर जल्दी जाने वाले धर्म परिवर्तन करने? एआईएम नेता ने कहा कि अगर भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो एआईएमआईएम के ऑफिस आएँ और धर्म परिवर्तन कर घर वापसी करें। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, तो पार्टी हमेशा अगर उसका वर्कर मजबूती से चुनाव लड़ सकता है तो पार्टी अपने वर्कर को ही मैदान में उतारती है। और हमने इसलिए हामिद वारिस साहब को टिकट दिया है। और चूंकि हमारे साथ कुंदरकी की नगर पंचायत में धोखा हुआ
दूसरी पार्टी से लोग आए, चुनाव लड़े, चेयरमैन बने और भाग गए। हाफिज वारिस चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और इंशाल्लाह पार्टी में भी रहेंगे, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है क्योंकि वो पार्टी के। नगीना से पूर्व सांसद गिरीश चंद्र ने मुरादाबाद कुंदर की विधानसभा की नवाबों वाली मिलक में जनसंपर्क अभियान चलाकर बीएसपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है। नगीना से पूर्व सांसद गिरीश चंद्र ने मुरादाबाद कुंदर की के नवाबों वाली मिलक में जनसंपर्क अभियान चलाया और बीएसपी के उम्मीदवार रफतुल्ला का प्रचार किया है। 20 नवंबर को कुंदर की विधानसभा का उपचुनाव होना है। बीएसपी ने रफतुल्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। नगीना सांसद गिरीश चंद्र ने लोगों से वोट देने की अपील की है। बहुजन समाज पार्टी को सर समाज का समर्थन, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रफतुल्ला और नेता छिद्दा जी को समर्थन मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है तो सर समाज का वोट पड़ेगा तो निश्चित तौर पे कुंदर की विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले लोग सर समाज में हैं और उनका वोट निश्चित तौर पर मीटिंग में आएंगे। मैनपुरी जिले की करहल उपचुनाव को लेकर कस्बा घिरौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जयवीर सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। करहल में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सगे भाई के दामाद भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। इस तरह का जोर खरोश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमजद यादव जी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, वो निश्चित इंगित कर रहा है कि हम विजयश्री की ओर करैल में जा रहे हैं और करैल में कमल खिलने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों से जब ये पूरा कुनबा सैफई कुनबा गांव-गांव घर-घर गली-गली घूम रहा है, जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सैफई परिवार की बौखलाहट ये प्रदर्शित कर रही है कि वो घबराए हुए हैं और निश्चित रूप से उन्हें अपनी हार। बाराबंकी में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा शहर के नागेश्वर नाथ मंदिर परिसर पहुंचे। उनके साथ चेयरमैन शीला सिंह वर्मा भी मौजूद रहीं। नगर विकास मंत्री ने छठ घाटों और मार्गों में श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिले, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि नागेश्वर नाथ मंदिर समेत जिले के अन्य घाटों पर छठ मैया की पूजा होती है, श्रद्धा के साथ लोग यहाँ जाकर पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल प्लास्टिक का उपयोग ना हो घाटों में, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। छठ का बहुत बड़ा पर्व, महापर्व चल रहा है। आज से उसकी शुरुआत हो गई है और पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में विशेष करके नगर निकायों में जहाँ जहाँ छठ की पूजा होती है, जहाँ जहाँ छठ के श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, उन जगहों पर नगर विकास विभाग की तरफ से, नगर निकायों की तरफ से, नगर पालिकाओं की तरफ से और नगर निगमों की ओर से और साथ ही हमारे बिजली विभाग की तरफ से भी। लखीमपुर खीरी में हर साल की तरह दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटक सेशन की शुरुआत आज से कर दी गई है। तो हर साल 15 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार 6 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नए सेशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य रसद मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद फीता काटकर नए सेशन की शुरुआत की है। इसके बाद उन्होंने पार्क परिसर में घूमने आए स्कूली बच्चों को जिप्सी में झंडा दिखाकर जंगल में रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। निश्चित ही बहुत दिनों के इंतजार के बाद पूरी बरसात बीत गई, लोगों के मन में ललक रहती है कि ऐसे अपने पार्कों को घूमा जाए। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण पार्क है, जहाँ टाइगर भी है, जहाँ हाथी भी है, जहाँ राइनो जिनको आप गैडा कहते हैं वो भी है, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ हैं। तो उन सबको देखने का, करीब से देखने का, तो आज जिस तरीके से आपने देखा कि सारी गाड़ियाँ भर के जा रही हैं, स्कूली बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, तो निश्चित ही आज के दिन का उनको इंतज़ार था। तो आज जो मेला सा दृश्य आप देख रहे हैं, तो निश्चित ही आज
शिकोहाबाद क्षेत्र के बटेश्वर मार्ग पर यमुना नदी के किनारे रपड़ी में बने पर्यटन स्थल का उद्घाटन आज फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा ने फीता काट कर किया है। सदर विधायक ने कहा कि ये पर्यटन स्थल यमुना नदी के किनारे बना एक अनोखा स्थल है जो लोगों के घूमने के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र है। इसको लेकर विभाग और वन विभाग ने बड़ी ही खूबसूरती से बनाया है। इस पर्यटन स्थल में रुकने की भी व्यवस्था की गई है। को पर्यटन जिसे एक तरीके से सामान्य भाषा में बोले तो जंगल में मंगल, प्रकृति के साथ घूमना फिरना, उसको महसूस करना, जो अत्यधिक शहरीकरण के कारण से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमारे जनपद फिरोजाबाद का ये पहला और बहुत अनूठा ये पहला इको पर्यटन केंद्र है। इसको ईश्वर की कृपा से प्रकृति की सौगातें मिली है। यमुना नदी के किनारे है, प्राचीन शिव मंदिर है। उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला नजर आ रहा है। आवासीय भवनों पर आज पूर्व के पेटी ठेकेदारों ने मौके पर पहुंचकर हो रहे निर्माण को बंद कराते हुए जमकर हंगामा किया। बता देंगे उन्होंने अपने बकाये 4.5 करोड़ की मांग निर्माण एजेंसी से की है। हंगामा बढ़ता देख मौके पर मंगलौर कोतवाली पुलिस भी पहुंची। पूर्व के पेटी ठेकेदारों का आरोप है कि पूरे निर्माण कार्य के शुरुआती दौर में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसका एग्रीमेंट भी उनके पास मौजूद है, लेकिन बाद में किसी कारण से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिसके चलते उनके बकाया धनराशि 4.5 करोड़ रुपए अभी तक भुगतान नहीं की गई है। पेटी ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन ने न तो उनसे मिलते हैं और न ही उनका समय पर भुगतान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना मंगलौर का इस प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और इन लोगों का जो भी इशू है वो पेमेंट रिलेटेड है, चेक्स रिलेटेड है। ठीक है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोजेक्ट। ये लोग जाके कोर्ट में उसके लिए सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से मेरा काम नहीं बंद करवा सकते। आज इन लोगों ने आके मेरा काम बंद करवा रखा है। बात ये है कि इस अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये जो लगी हुई हैं ये भरान के लिए आ रखा है। अंदर जो मटेरियल डाउनग्रेडेड क्वालिटी का है वो नीचे उसके लिए इनको चूरा बना के हम लोग पीसीसी के लिए डाल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर में लगने के लिए नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चर के लगने की ब्रिक्स ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं, वो सेकंड क्वालिटी। हमीरपुर मोदाहा के पीसीएफ गोदाम के बाहर किसानों ने खाद की समस्या को लेकर जाम लगाया है। वहीं तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया है। साथ ही किसानों ने ब्लैक में खाद बेचने का आरोप लगाया। किसानों को खाद मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेके चले जा रहे हैं, खाद नहीं है, कल आना, कल आ रहा है। आज भी 5 बजे से लाइन लगाए हैं, कह रहे खाद नहीं है, चले गए। अभी में जाम लगाया हमने हैं, रात में इतनी बोरी उतरी की बेच दी है हमने। कोई जो समस्या नहीं, खाद नहीं दे रहा, बोलो खादे नहीं है। जिसके लिस्ट में नाम होगा तो उतना मिलेगा, बाकी मिलेगा नहीं। ब्लैक कर रहे हैं ये मोदा में ब्लैक कर देते हैं। जैसे 600 बोरी आज 300 ब्लैक कर देते हैं और 300 जनता। कुशीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुशीनगर पुलिस की स्वाट टीम, साइबर पुलिस और विशुनपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय साइबर अपराधी झारखंड के जामताड़ा गैंग के 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 बाइक और 115 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है, जिसमें आईफोन से लेकर कई महंगे मोबाइल फ़ोन भी शामिल है। पुलिस गिरफ्त में चढ़े अभियुक्त गणों से पुलिस ने पूछताछ में ये जानकारी निकाली कि इनके द्वारा घने कस्बों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बड़ी कार्रवाई सफाई से मोबाइल चोरी किए जाते थे। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों की झारखंड और बिहार राज्य से आपराधिक इतिहास की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है। एक उसको बर्स्ट किया गया है, साइबर क्रिमिनल का गैंग है ये। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये गैंग झारखंड, जामताड़ा, साहबगंज, बिहार इन एरिया का रहने वाला है। इनके पास से 115 मोबाइल फोन अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए की वो बरामद किया है। ये गैंग जनपद कुशीनगर एवं आसपास के जिलों में एक्टिव था और ये लोगों के मोबाइल को चोरी करके उसके माध्यम से झारखंड, वेस्ट बंगाल में बैठे साइबर क्रिमिनलों की मदद से लोगों। बाराबंकी पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के सोने चांदी के आभूषण और नगद रुपए बरामद किए गए हैं। थाना कोतवाली प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला न्यायालय परिसर में मेडिकल क्लिनिक शुरू किया गया है। जिला जज धर्मेंद्र पांडे ने मेडिकल क्लिनिक का उद्घाटन किया। गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला न्यायालय परिसर में मेडिकल क्लिनिक स्थापित किया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं वादकारियों को मुफ्त इलाज में मिलेगा। और बता दें कि इस मेडिकल क्लिनिक के जरिए अब न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को वादकारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। न्यायालय परिसर में मेडिकल क्लिनिक खुलने का अधिवक्ताओं ने इसकी सराहना की है। देखिए, क्लिनिक का उद्घाटन बहुत ही सराहनीय कदम है। ये हमारे सीएमओ साहब के सहयोग से जो है ये कार्य सफल हुआ। यहाँ पर हमारे अधिवक्तागण जो हैं काफ़ी वृद्ध हैं और कुछ काफ़ी अधिक उम्र के हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर से वादकारीगण भी आते हैं, जिनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। बरेली के बूता थाना इलाके में ग्राम खरदा इलाका गजनेरा में रहने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं पुरानी रंजिश के चलते गांव से लौट रहे किसान पर हथियारों ने फायरिंग कर दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और जांच में जुटी हुई है। ये बाइक से जा रहे थे, इनके ऊपर एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनको उपचार के लिए भेजा गया, परंतु इनकी दुखद मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस के साथ एसपी नॉर्थ और संबंधित सीओ के साथ महोबा जिले के श्रीनगर कस्बा में शादी का इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर पहुंचकर जहर खा लिया। वहीं हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल से मध्य प्रदेश के छतरपुर ले जाते समय उसके रास्ते में मौत हो गई। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 2 सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। 4/11/2024 को ग्राम ननौरा, थाना श्रीनगर, जनपद महुआ की रहने वाली एक लड़की के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर लिया गया था। सूचना पाकर मौके पे थाना पुलिस पहुंची तथा वादी के तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सदर तहसील इलाके के केलसा रोड के पास अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर प्रशासन की कार्रवाई हो गई है। बता दें कि प्लॉटिंग 35 बीघा जमीन पर की जा रही थी, जिसका विनियमित इलाके से कोई नक्शा पास भी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा था। अब प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सदर एसडीएम सुधीर कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के जालौन के थाना कुठौंद में शादी का झांसा देकर टीचर ने छात्रा के साथ गलत काम किया था, जिसके मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। 24 को पीड़िता द्वारा तहरीर दी गई थी कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ ट्यूशन टीचर द्वारा गलत काम किया गया है। जिस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा मुख्य आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा एक नामित और अज्ञात सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, जिसमें नामित व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है तथा अज्ञात व्यक्ति की गिरफ्तारी जल्द ही। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।